हम रोज़ नहाते हैं ताकि शरीर साफ रहे, लेकिन क्या कभी हमने सोचा हमारे मन को कौन सा साबुन साफ करता है? क्यों हमारे अंदर गुस्सा, जलन और गंदे विचार आते रहते हैं, उन्हें हम कैसे साफ करें? आज की कहानी आपको यह समझाएगी कि मन को कैसे स्वच्छ रखा जाए। और ये कहानी है भगवान बुद्ध की। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुँचे। वहाँ एक युवक आया। उसकी आंखों में उलझन थी, मन में बेचैनी थी। वह बुद्ध के सामने बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। जब भी मैं अकेला होता हूँ, मेरे मन में बुरे और गंदे विचार आते हैं। कभी किसी के प्रति ईर्ष्या, कभी किसी को लेकर वासना, और कई बार मैं खुद से ही शर्मिंदा हो जाता हूँ। मैं इन विचारों को रोक नहीं पाता। सिर से चुप थे। सबकी निगाहें बुद्ध पर थीं। बुद्ध शांत थे, जैसे सब पहले से जानते हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम नदी में स्नान करते हो? युवक ने कहा, हाँ, प्रतिदिन। बुद्ध बोले, क्यों? युवक ने कहा, ताकि शरीर स्वच्छ रहे। बुद्ध ने कहा, अच्छा, तो जब शरीर गंदा हो जाता है तुम उसे धो लेते हो, लेकिन जब मन गंदा हो जाता है तब तुम क्या करते हो? युवक चुप हो गया। बुद्ध बोले, मन की गंदगी पानी से नहीं जाती, वह तो विचारों की धारा बदलने से जाती है। बुद्ध ने शिष्यों को बुलाया और एक छोटा कटोरा दिया जिसमें पानी भरा था। उन्होंने उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली। बोले, देखो, यह मन है और यह मिट्टी है तुम्हारे गंदे विचार। अब बताओ, पानी कैसा दिख रहा है? शिष्य बोला, गंदा और मैला। बुद्ध बोले, अब इसे यूं ही छोड़ दो, कुछ मत करो। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ दिखने लगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम अपने विचारों से लड़ते नहीं, उन्हें शांत होकर देखने लगते हो, तो वे खुद नीचे बैठ जाते हैं। मन फिर से स्वच्छ हो जाता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, लेकिन कभी कभी मैं खुद को रोक नहीं पाता। गलत चीज़ें, गलत कल्पनाएं मन में आ ही जाती हैं। बुद्ध बोले, मन वही सोचता है जो उसे बार बार दिखाया जाता है। अगर तुम रोज़ किसी गंदी चीज़ को देखोगे या सुनोगे तो मन उसे ही अपना घर बना लेता है। जो कुछ तुम अपने मन को खिलाओगे वही उगेगा। बुद्ध ने पास पड़ी मिट्टी से एक छोटा पौधा निकाला और बोले, अगर तुम इसमें खुशबूदार फूल का बीज डालो तो कुछ दिन में फूल खिलेंगे, लेकिन अगर तुम इसमें कांटे डालो तो कांटे ही उगेंगे। मन भी ऐसा ही खेत है। तुम्हारे विचार बीज हैं। जो बीज तुम रोज़ बोओगे वही एक दिन तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। युवक ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, जब भी मन में गंदे विचार आएं तो उनसे लड़ो मत, बस उन्हें देखो, पहचानो और तुरंत एक अच्छा विचार डालो। जैसे किसी के लिए करुणा, किसी के लिए दया या भगवान के लिए प्रेम। जैसे ही नया विचार आता है, पुराना विचार अपने आप मिटने लगता है। बुद्ध बोले, मन को स्वच्छ रखना केवल साधुओं का काम नहीं है, हर इंसान का धर्म है ये। जिस तरह हम रोज़ शरीर की सफाई करते हैं, उसी तरह मन की सफाई भी रोज़ करनी चाहिए। नहीं तो विचारों की गंदगी धीरे धीरे जीवन को अंधेरा बना देती है। बुद्ध ने कहा, अगर मन में गंदे विचार आएं तो घबराओ मत, बस उन्हें पहचानो और छोड़ दो। वे तुम्हारे नहीं हैं, बस गुजरने वाले बादल हैं। आसमान को बादलों से फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व इन विचारों से ऊपर नहीं है। मन को स्वच्छ रखना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक साधना है। हर दिन अपने भीतर सफाई करने की साधना। जब मन साफ होता है तो विचार सुंदर होते हैं, और जब विचार सुंदर होते हैं तो जीवन खुद एक मंदिर बन जाता है। मन की गंदगी को नहीं, मन की शांति को अपनाओ, यही बुद्ध का संदेश है।